दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को हम सभी दीपावली का पर्व मनाते हैं और कभी कभी अमावस्या तिथि पर ही सूर्य ग्रहण भी पड़ जाता है। इस साल 2022 में बिल्कुल ऐसा ही संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण और दीपावली एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत कंफ्यूजन है कि दीपावली किस दिन मनाएं, पूजा किस दिन करें। तो आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, जानेंगे कि साल 2022 में धनतेरस कब है, नरक चतुर्दशी कब है, दीपावली कब है, गोवर्धन पूजा कब है और भाई दूज कब है। इसलिए संपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और यदि आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहेंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य निःशुल्क बन जाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस और अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। लेकिन इस साल 2022 में दीपावली को लेकर काफी कंफ्यूजन है। दरअसल इस बार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए इस बार तीनों त्योहारों की तिथियों को लेकर संशय है। कई ज्योतिषियों की माने तो धनतेरस 23 अक्टूबर को है और 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन मनाई जाएगी। वहीं कई और ज्योतिषियों का कहना है कि धनतेरस 22 अक्टूबर शनिवार को है। इसके पीछे उनका तर्क है कि इस बार कार्तिक मास के महीने में सप्तमी तिथि बढ़ रही है, इसलिए चतुर्दशी 23 को शाम को शुरू होगी और 24 को शाम को खत्म होगी। इसलिए दिवाली 24 को मनाई जाएगी, क्योंकि दिवाली पर अमावस्या तिथि की रात में पूजा की जाती है। इसलिए रात्रि में जब अमावस्या तिथि रहेगी वही तिथि दीपावली के लिए मान्य होगी। इसलिए आप सभी, अब आपको स्पष्ट शब्दों में बता दें कि आप सभी 22 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाएंगे, क्योंकि शाम के समय तेरस तिथि रहेगी, त्रयोदशी रहेगी और इसी में आप जो भी खरीदारी इत्यादि करेंगे धनतेरस की, वो करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए शनिवार को ही त्रयोदशी धनतेरस मनाई जाएगी, जिसे हम धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं। इसके बाद 23 तारीख में यानी कि रविवार के दिन रूप चौदस या जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, ये पर्व मनाया जाएगा। वहीं 24 अक्टूबर 2022 को सोमवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। वैसे भी एक मान्यता के अनुसार जिस दिन अहोई अष्टमी मनाई जाती है उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। इस बार अहोई अष्टमी सोमवार के दिन थी, इसलिए सोमवार को ही दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर की शाम 5:04 से हो जाएगी। वहीं 24 अक्टूबर की शाम 5:04 तक ही चतुर्दशी रहेगी। ग्रहण के कारण 25 को अमावस्या होने पर भी दीपावली नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि ग्रहण दिन में लगता है और दिन में दिवाली पूजन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए दीपावली 24 को मनाई जाएगी, जब रात्रि में अमावस्या तिथि रहेगी। उसी समय पूजा इत्यादि का महत्व होता है और वो काल एकदम शुद्ध है, ग्रहण से एकदम निष्प्रह है। इसमें आप आराम से अपनी पूजा कर सकते हैं, एकदम शुभ मुहूर्त है। लेकिन इस बार का ग्रहण बहुत ही कठिन बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस साल कोरोना की महामारी आई थी, उससे बिल्कुल फरवरी मार्च में लगभग कोरोना की महामारी भारत में आ गई थी। उससे पहले दिसंबर नवंबर में ही थोड़े थोड़े से कहीं कहीं पर व्यक्ति पाए गए थे। उसी समय एक ग्रहण पड़ा था और तभी चंद्र ग्रहण भी पड़े थे। उस साल दोनों ग्रहण पड़े थे, इसलिए वो समय बहुत ही कठिन आया था। ठीक है, ऐसा ही योग इस बार भी बन रहा है। दीपावली है शुभ पर्व पर तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और वहीं कार्तिक मास की जो पूर्णिमा गंगा स्नान आता है उस पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। बहुत ही शुभ त्योहारों पर ये इतना शुभ योग बन रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाला समय भी बहुत संकटप्रद होने वाला है। ऐसे में आपको भक्ति भाव के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करके अपने त्योहारों को पवित्रता के साथ बिताना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय हो। दोस्तों, इस बार आपको अब ग्रहण के बारे में बता दें कि 25 तारीख को 25 को प्रातःकाल 4:20 से ब्रह्म मुहूर्त से ही ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है उससे कुछ घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस सूतक काल के दौरान आपको कोई भी पूजा पाठ इत्यादि अपने घर में नहीं करनी होती है। जो भी आपके मंदिर के कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा, पर्दा लगा दीजिएगा। इस दौरान अपवित्र काल होता है, इसमें आपको पूजा घर में नहीं करनी होती। जो भी देवी देवता की सेवा, स्नान, श्रृंगार, भोग इत्यादि, धूप दीप दर्शाना, ये सब होता है पूजा में, ये आपको नहीं करना होता। इसके अतिरिक्त आप ग्रहण काल में कुछ विशेष धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर किसी भी मंत्र का, जो भी आपके इष्ट देवता है उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने की बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि कहा गया है कि आप सामान्य दिनों में जो जाप करते हैं उससे भी 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है यदि आप सूर्य ग्रहण के समय बैठ कर के जाप कर लेते हैं। इसलिए जो भी आपके इष्ट देवता का मंत्र जाप है, जो भी आप डेली पूजा में अपने जाप करते हैं मंत्र जाप, वो जाप आपको इस ग्रहण काल के दौरान बैठकर करना चाहिए।
इस प्रकार से आपको विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। तो माना जाता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, कई सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है कि जब सूर्य ग्रहण और दीपावली लगभग साथ में ही है, लेकिन दीपावली शुभ समय में मनाई जाएगी। ऐन्द्र योग और मित्र योग में इस बार की दीपावली आई है। दोस्तों, 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मना लीजिएगा। उसके बाद 25 को कोई भी त्योहार नहीं है, क्योंकि उसे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब पवित्र काल में कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। वहीं 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन में शाम के समय प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिस टाइम गोवर्धन की पूजा की जाती है, इसलिए यह समय भी शुभ माना जा रहा है गोवर्धन पूजा के लिए। इसके बाद 27 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि भाई दूज दोपहर को 12 बजकर कुछ मिनट तक रहेगा, लेकिन पूरा दिन उदय तिथि होने के कारण भाई दूज के लिए श्रेष्ठ बताया जा रहा है। सभी त्योहार ढंग से पड़ रहे हैं, बस बीच में सूर्य ग्रहण वाला 25 अक्टूबर है, उस दिन आपको कोई भी त्योहार नहीं मनाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस पर पूजा कैसे करें, दीपावली पर कैसे पूजन करें, तो इसका मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है। डिटेल में उस वीडियो में सब कुछ करके दिखाया है, अच्छे से समझाया है। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जा करके भी देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों, सूर्य ग्रहण में और भी कई प्रकार की सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बहुत ही कठिन काल होता है। माना जाता है कि जब राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है, जब सूर्य देवता और धरती माता के बीच में चंद्रदेव आ जाते हैं, तो धरती के कुछ हिस्सों पर अंधेरा छा जाता है। इस दौरान माना जाता है बहुत सी नकारात्मक तरंगे सूर्य ग्रहण से निकलती हैं। ऐसे में आपको सूर्य ग्रहण कभी भी अपनी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखने के इतने ही इच्छुक हैं, तो कोई भी अल्ट्रावायलेट आपको ग्लासेस लगा करके या एक्सरे इत्यादि की शीट से देखने चाहिए। राय हम आपको यही देंगे कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपको सूर्य ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान हो सके तो अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। इस दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करें। जो भी आपकी भोजन की सामग्री है, आप सूतक काल में ही इसमें तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। जो भी पका हुआ भोजन है वो ग्रहण के बाद आपको फेंक देना चाहिए, उसे नहीं खाया जाता। वहीं जो कच्चे पदार्थ हैं, दाल चावल इत्यादि, आटा है, घर में दूध दही है, उनमें आप तुलसी पत्र डाल दीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र में वो क्षमता होती है कि ग्रहण की सारी नकारात्मक शक्तियां वो अपने अंदर सोख लेता है। ग्रहण काल पूर्ण हो जाने के बाद आपको अपने मंदिर के कपाट खोलने हैं, संपूर्ण घर की साफ सफाई शुद्ध कर लेना है, अपने मंदिर को, पूजा स्थल को भी गंगा जल इत्यादि छिड़क करके पवित्र हो जाइए। खुद भी आपको स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। ग्रहण काल में पहने हुए वस्त्र धो देने चाहिए। इसके बाद आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं। वो जो तुलसी पत्र आपने हर भोज्य पदार्थ में डाला है, उसे निकाल करके फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियों से युक्त हो चुका है। और फिर आपका भोजन भी शुद्ध हो जाएगा और आप भी शुद्ध हो जाएंगे। वहीं जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दौरान कोई भी छुरी, चाकू इत्यादि या लोहे से बनी हुई पदार्थों को आपको छूना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है इस दौरान आप कुछ भी काटा पीटी करते हैं, सिलाई इत्यादि करते हैं, तो बच्चे के अंग भी विकृत होने की संभावना हो जाती है। इसलिए आपको शांत बैठ करके अपने बाल खोल करके ईश्वर के मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का जाप करना चाहिए। इस दौरान कहा जाता है सूर्य ग्रहण के समय आपको सोना भी नहीं चाहिए। इस बार तो बहुत ही कम, लगभग 1 घंटे का समय हो रहा है सूर्य ग्रहण का। शाम को 4:22 से 5:30 तक सूर्य ग्रहण का समय रहने वाला है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय हो सकता है, आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा। मुख्य रूप से यही समय रहने वाला है सूर्य ग्रहण का। तो बहुत लगभग 1 घंटे का समय, इस दौरान आप आराम से बैठ करके ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं जो गर्भवती स्त्रियां, उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी गोद में एक नारियल रख लेना चाहिए, जटा वाला नारियल रख लेना चाहिए। और जब ग्रहण पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप उस नारियल को कहीं भी जल में प्रवाहित कर सकते हैं या घर से बाहर कहीं भी फेंक दीजिएगा। इसे ऐसा करने से ये होता है कि बच्चे पर पड़ने वाले जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं ग्रहण के, जो हानिकारक किरणें होती हैं, उसे वो नारियल सोख लेता है। उसके बाद आप उसे कहीं पर भी बाहर खुद से दूर कर दीजिएगा और आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी रहेगा। तो इस प्रकार की सावधानी सभी को विशेष रूप से ग्रहण के काल में बरतनी चाहिए। आप चाहे तो इस दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चंद्र साधना कर सकते हैं, चंद्रदेव के मंत्रों की साधना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित जो भी नकारात्मक ग्रह दोष इत्यादि होते हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं। इस दौरान आप राहु के, केतु के मंत्रों का जाप करते हैं, तो भी आपको विशेष प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। वहीं जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान शंकर, माँ दुर्गा, नारायण, उनके भी यदि मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए इस समय को खाली न जाने दी। बहुत ही बहुमूल्य समय होता है ग्रहण का समय। इसका पूर्ण रूप से इस प्रकार से आपको सकारात्मक रूप से लाभ उठाना चाहिए। किसी प्रकार के बाहर ना जाए, अपने बच्चों को बाहर ना भेजे। 1 घंटे का समय है, जितना हो सके घर में रहे। वहीं जो लोग वर्किंग है, बाहर जाना पड़ता है, वो भी अपनी जेब में तुलसी पत्र इत्यादि डाल करके ही जाएं और ग्रहण पूर्ण होने के बाद उसे फेंक दें और घर आकर के स्नान करके शुद्ध हो जाइएगा। फिर बाद में आप लोग पूजा इत्यादि भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कर लीजिए इस प्रकार से ग्रहण की तैयारियां और दीपावली की साफ सफाई। वहीं जो भी लोग दीपावली की तैयारी करेंगे, उन्हें बता दें घर की साफ सफाई पहले ही करके रख लीजिएगा। दीपावली से पहले कोई ग्रहण इत्यादि नहीं है, आराम से दीपावली मनाई जाएगी। इस दौरान आप चाहे तो अपने घर में कुछ लक्ष्मीवर्धक वस्तु भी दीपावली से पहले ला सकते हैं, जैसे कि आपको हत्था जोड़ी, गोमती चक्र, सियार सिंगी, श्री यंत्र,
सिद्ध किए हुए आपको पीली कौड़ियाँ आती हैं, श्री यंत्र और भी जो लक्ष्मीवर्धक वस्तुएं होती है जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख इत्यादि, ये सभी आपको दीपावली से पहले अपने घर में ला करके दीपावली वाले दिन इसे स्थापित कर लेना चाहिए। ये सब आपको पहले ही बता रहे हैं ताकि आप पहले से तैयारी करके रखें। अगर आप इन्हें घर में स्थापित करते हैं तो माना जाता है कि लक्ष्मी माता का स्थायी निवास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है, सदैव अन्न धन के भंडार बने रहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों अपने घर को अच्छे से साफ कीजिएगा, कहीं भी कोई भी जाला इत्यादि गंदगी नहीं रहनी चाहिए। माँ लक्ष्मी वही प्रवेश करती है जहाँ अच्छे से साफ सफाई इत्यादि हो। तो कर लीजिए दोस्तों दीपावली की तैयारियां। जो भी आप पूजा इत्यादि की वीडियो देखना चाहते हैं, हम एक से बढ़कर एक वीडियो इस बार दीपावली पर लाने वाले हैं, इसलिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक जल्दी से कर दीजिएगा, लाइक के बिना मत जाइएगा। आप सभी से इतना ही आग्रह है, सर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जो सब्सक्राइब के साइड में है। ऐसा करने से होगा कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो कर लीजिए दोस्तों ये शुभ काम, ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो सब्सक्राइब कर रखा है हमने चैनल को, लेकिन वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप चेक कीजिएगा कि बेल आइकन आपने प्रेस किया है या नहीं। तो कर लीजिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।